Hello friends, welcome back in our YouTube channel Love to Learn. This is me Gagan Jha in the front of you. This video is specially for those students who are doing masters or PG diploma in the food safety and quality management from इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी। क्या हुआ, कुछ टाइम पहले मैं एक इग्नू के स्टूडेंट से बात कर रहा था जो कि मास्टर्स कर रहे हैं फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर मुझे ना कुछ इशू आ रहा है। तो मैंने पूछा उनसे किस चीज़ का इशू आ रहा है आपको। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको इशू सबसे ज़्यादा जो फेस करने को मिल रहा था प्रोजेक्ट सबमिशन में, डेजर्टेशन में और सेमिनार में, क्योंकि वो उन चीज़ों को क्लासीफाई नहीं कर पा रहे थे। तो ये वीडियो उनके साथ साथ और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा जो कि मास्टर्स कर रहे हैं अपना इग्नू से इन फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है वो अलग अलग क्रेडिट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स को उनके एकेडमिक के ड्यूरिंग देखने को मिलते हैं। उनके क्रेडिट्स होते हैं जब वो मास्टर्स करते हैं। तो बट हमारा मेन फोकस है प्रोजेक्ट वर्क के बारे में जानना, क्या है कैसे क्या है। ये जो वीडियो जो है 3 पार्ट में रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे, मीन्स प्रोजेक्ट का जो पार्ट है उसको क्लियर करेंगे। जो मेन फोकस होता है प्रोजेक्ट सबमिशन का वो क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर उनकी ऐसी कैपेबिलिटीज़ को इंक्लूड करना, डेवलप करना, ताकि वो एक इम्प्लीमेंटेशन कर सके या फिर एनालिसिस कर सके जीएचपी का, जीएमपी का, एचएसीसीपी, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जो गुड जीएचपी होता है वो होता है गुड हार्वेस्टिंग प्रोसेस, जीएमपी होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये अलग अलग टर्म है जो कि फूड सेफ्टी में आपको देखने को मिलेंगे। टू इनेबल द स्टूडेंट टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इन ए सिस्टमैटिक वे, ताकि स्टूडेंट्स कोई भी इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमैटिक वे में कंडक्ट कर पाएँ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है डेजर्टेशन का? कैपेबिलिटी इंक्रीज करना किसी भी स्टूडेंट्स के अंदर ताकि वो क्या कर पाएँ, कंडक्टिंग ए रिसर्च इन एमर्जिंग इशू ऑफ फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। आगे ये क्या है जो आप पढ़ पा रहे होंगे, इसके बारे में आप वैसे वेबसाइट से भी देख सकते हैं जो www.ignu.ac.in है। उस पे जाके आप जो विजिट कर सकते हो, स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर वेब पेज है उस पे। तो आपको थोड़े बहुत गाइडलाइंस वहाँ पे प्रोग्राम से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। अप्रोच क्या है इसका? वर्ड मे चूज एनी टॉपिक स्टडी इन PGD FSQM, MSc FSQM और एनी रेलिवेंट एमर्जिंग इशू। मीन्स जब आप प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए सोचते हो तो आप कुछ भी अपने हिसाब से जो भी टॉपिक आपने इस अपने ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन पीरियड आपने कवर किया है उसको आप चूज कर सकते हो इसमें। तो इसका जो PDF है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो ये कितना इम्पोर्टेंट नहीं है, मीन्स आप लोग पढ़ लेना। क्या अप्रोच है, क्या टाइप है, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं प्रोजेक्ट सबमिशन में। आगे जो सबसे मेन चीज़ है वो है स्टेप, हमें क्या क्या फॉलो करने हैं प्रोजेक्ट के लिए या फिर डेजर्टेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुपरवाइजर एंड प्रिपरेशन ऑफ साइनोप्सिस। फर्स्ट प्रोसेस क्या है हमारा, सुपरवाइजर हमें आइडेंटिफाई करना है। आगे ये भी बताऊंगा मैं आपको कि सुपरवाइजर कैसा होना चाहिए, आप किसको अपना सुपरवाइजर बना सकते हो। सेकेंड थिंग प्रिपरेशन ऑफ साइनोप्सिस। साइनोप्सिस क्या होता है, जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो उससे पहले आपको साइनोप्सिस बना के जो आपका रीजनल सेंटर या फिर स्टडी सेंटर है वहाँ पे आपको कुरियर के थ्रू या फिर आपको फिजिकली वहाँ पे जाके सबमिट करना होता है। सबमिशन ऑफ साइनोप्सिस टू RC फॉर अप्रूवल, अंडरटेकिंग एक्चुअल प्रोजेक्ट डेजर्टेशन वर्क एंड रिपोर्ट राइटिंग, सबमिशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट टू कंसर्न RC, PGD FSQM, conduct of viva voice by RC after evaluation of report till 2022 जुलाई बैच। मीन्स ये जो है मैंने किसी से कहीं से अरेंज किया था, ये PDF जो है मेरा आप देख पा रहे होंगे। तो ये उनके लिए ही था, मीन्स उस टाइम जो बैच चल रहा था उसके लिए। बट ये जो मेन फोकस है हमारा इस पे है कि जब हम लोग क्या क्या प्रोजेक्ट बनाते हुए स्टेप्स फॉलो करने चाहिए हमें और करने होंगे। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए सुपरवाइजर के लिए? फैकल्टी इन स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर इग्नू, या तो वो फैकल्टी होने चाहिए इग्नू के अंदर स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में, या फिर वो आपके एकेडमिक काउंसलर हो सकते हैं जिनके पास एक रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस इन द सेंस कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टीचर हों जिनके पास मिनिमम 5 ईयर का PG का टीचिंग का एक्सपीरियंस हो इन सच फील्ड जस्ट लाइक फूड प्रोसेसिंग, फूड एनालिसिस, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स, फूड टेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, agriculture, dairy fisheries, medical, etc. Professionals holding master's degree in food technology or allied disciplines having a minimum 5 year experience in relevant area। मीन्स वो मास्टर्स होने चाहिए
किसी भी एलाइड सेक्टर्स में रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और फूड सेफ्टी, और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस उनके पास होना चाहिए टीचिंग का। आगे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट डेडिटेशन साइनोप्सिस। साइनोप्सिस शुड बी अराउंड 500 टू 600 वर्ड्स, मीन्स हमें ज़्यादा ब्रॉड नहीं लिखना है उसमें। साइनोप्सिस क्या होता है कि आप एक टाइप से रूपरेखा बना के दे रहे हो कि सर मैं ये चीज़ करने वाला हूँ, मेरा ये प्रोजेक्ट बनने वाला है, उस प्रोजेक्ट में मैं ये चीज़ मेंशन करने वाला हूँ, दैट्स इट। उसमें क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट का टॉपिक होगा, इंट्रोडक्शन होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, अचीवेबल या मेजरेबल जो भी है, हाइपोथेसिस होगा, मेथोडोलॉजी होगा, और इम्प्लीकेशंस होगा किसका, प्रोजेक्ट फॉर फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। यू कैन मे ऑल्सो इंक्लूड रेलिवेंट रिव्यू ऑफ लिटरेचर, शेड्यूल, लिस्टिंग ऑफ एक्टिविटीज एंड रेफरेंसेस। तो आगे ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसको आप चूज कर सकते हो ड्यूरिंग दी प्रोजेक्ट सबमिशन या फिर साइनॉप्सिस सबमिशन। तो इसका मैं पीडीएफ दोबारा से वही बोलूँगा, ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग इसका पीडीएफ देख लेना, अपने हिसाब से आप लोग उसको मीन्स पढ़ लेना कि आप किस रेलिवेंट टॉपिक पे बनाना चाहते हो और कैसे आपको इस चीज़ को कर जाना है। ये कुछ टॉपिक्स ही हैं, मैं आगे थोड़ा सा स्लाइड कर रहा हूँ वीडियो को। इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी, जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या चीज़ें हमें इसमें इंक्लूड करनी होती हैं, तो ये वही है। आगे इसमें हम लोग देखते हैं जो मेन चीज़ है, मैं वहाँ पे लेके जा रहा हूँ आपको। कंपोनेंट्स क्या क्या है प्रोजेक्ट रिपोर्ट के, बताया था आपको मैंने। इंट्रोडक्शन आप उसमें इंक्लूड करोगे, ऑब्जेक्टिव हो गया, रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, मेथोडोलॉजी हो गया, एनालिसिस एंड फाइंडिंग्स हो गया, सजेशंस हो गया, कंक्लूजन्स हो गया, बिब्लियोग्राफी एंड अपेंडिसेस हो गया। आगे रिव्यू हो गया, लिटरेचर का रिव्यू किस टाइप से दोगे आप। एनालिसिस फाइंडिंग्स में आप कुछ जैसे ग्राफ्स वगैरह शो कर सकते हो, कुछ पिक्स वगैरह उसमें ऐड ऑन कर सकते हो आप। बिब्लियोग्राफी हो गया, तो ये चीज़ें हैं। अब जो है, जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज़ है हमें जिस पे फोकस करना है, सेकंड थिंग ये है, इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर प्रोजेक्ट रिपोर्ट। सबमिट रिपोर्ट इन ओरिजिनल इन A4 साइज टाइप इन डबल स्पेस 50 to 60 पेज टू RC। RC विच इज द रीजनल सेंटर। आपको क्या करना है, A4 साइज पे उसको टाइप करके उसको सबमिट करना है। इट शुड कंटेन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा, मीन्स जो आपने साइनॉप्सिस दिया वो प्रोजेक्ट प्रपोजल परफॉर्मा होता है वो। अप्रूव्ड साइनॉप्सिस एंड बायोडाटा ऑफ सुपरवाइजर, जो बायोडाटा चाहिए सुपरवाइजर का, जिन्होंने जो आपको सुपरवाइज कर रहे हैं, जो आपने साइनॉप्सिस वहाँ पे सबमिट किया, उसके बाद एक लेटर आता है, तो वो भी इसके साथ आपको इंक्लूड करना है। एन ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड, वो आपको सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा मैं आगे। मेंशन प्रोजेक्ट रिपोर्ट MVP 003/004 ऑन द टॉप ऑफ एनवेलप, मीन्स फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इन 2 ईयर्स में हमें ये प्रोजेक्ट सबमिशन करना होता है, जो कि आपको क्या करना है, इसमें टॉप ऑफ द एनवेलप आपको ये मेंशन करना है। कीप ए कॉपी ऑफ रिपोर्ट फॉर रेफरेंस पर्पज, आप अपने पास भी उसका एक कॉपी रख लेना। रिपोर्ट सबमिशन का क्या टाइम होना चाहिए, थ्रू आउट द ईयर। जब आप 30 नवंबर से 31 मई में कर रहे हो, कंसिडर्ड इन जून टर्म एंड एग्जाम, उसको जून के टर्म एंड एग्जाम में कंसिडर किया जाएगा। जो सेकेंड अवर 31 मई टू 30 नवंबर, जो कि कंसिडर किया जाएगा दिसंबर के टर्म एंड एग्जाम में। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिनलिटी ये है, दिस इज सर्टिफाइड दैट द प्रोजेक्ट टाइटल्ड, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा, ये जो भी है चीज़ आप पढ़ लेना इसको, यहाँ पे आपके सुपरवाइजर के सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होंगे, दैट्स इट। और एक ये है इसका फर्स्ट पेज, जो आपको यहाँ पे अपलोड करना है, सॉरी मीन्स आप उसमें ऐड ऑन करना है, उसका भी मैं आप फॉर्मेट ग्रुप में भेज दूंगा आपको। तो ये मेन कुछ चीज़ें थी जो कि हमने प्रोजेक्ट के बारे में जानी। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग जानेंगे कि क्या क्या नोट्स है जो कि हमें दिमाग में अपने रखने चाहिए डिसर्टेशन को लेके। सो आई होप आप लोग के लिए वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा। मुझे जितना हुआ कि मैं आपको बता सकता हूँ तो वो मैंने आपको बताया। तब भी आपको कुछ डाउट हो तो आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इन चीज़ों का बेनिफिट ले पाएँ। और तब भी आपको कुछ इशू आए प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें। आई विल हेल्प यू फॉर इन ऑल द सिचुएशंस फॉर यू। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।